हेलो स्टूडेंट्स, हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, लेकिन किससे पढ़ा था? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी स्केलर से हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का प्रोडक्ट टू टाइप्स से होता है। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? यहाँ पर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, तो जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करवाने पर अगर हमें क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और अगर वेक्टर्स का प्रोडक्ट कराने पर हमें क्या मिले, वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो हम उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे क्या लगता है, क्रॉस साइन लगता है, इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और ये इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। ये जो थीटा एंगल है, ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये ओ पॉइंट है, तो ये जो है, ये क्या है, थीटा। क्लियर है? आगे देखो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकली कैसे बताते हैं। देखो, यहाँ पे ए वेक्टर है, ये जो ओ ए लाइन है वो किसको डिनोट कर रही है, ए वेक्टर को, ठीक है। और ये जो ओ बी लाइन है, ठीक है, ये डिनोट कर रही है बी वेक्टर को। अब हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट से ओ बी पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ठीक है, ए एम, और बी पॉइंट से ओ ए पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम बी एन। ठीक, ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ये एंगल जो है, ये क्या है, थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। तब देखो, इन ट्राइंगल ओ एन बी, ओ एन बी, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारे पास, ओ एन, ठीक है, हाइपोटेनस कितना है, ओ बी। तो यहाँ से ओ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी कोस थीटा। ठीक है, तो ओ एन इज इक्वल टू, ये जो ओ बी कोस थीटा है, ये कुछ नहीं, क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से देखो, इन ट्राइंगल ओ एम ए, यहाँ पर देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो ये है एम, ठीक है, ये ओ है, और ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम अपॉन ओ ए हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ओ एम इज इक्वल टू हो गया ओ ए कॉस थीटा। ये क्या है, ओ एम जो आया है, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब अभी मैंने बताया कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। ये जो ओ बी है, ओ बी कुछ नहीं है, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ही है, ठीक है, और ये है कोस थीटा। इसी तरह से ये जो ओ ए है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कोस थीटा। तो देखो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कोस थीटा। तो देखो, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर।
इसी तरह से ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला है कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ठीक है, दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, जहाँ पे जो फर्स्ट नंबर जो होता है वो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और जो सेकंड नंबर होता है वो क्या है, प्रोजेक्शन है किसका, सेकंड जो वेक्टर है उसका, किस पर है, फर्स्ट जो वेक्टर है उस पर। ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। इस तरह से देखो, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट is product of two numbers in which first number is magnitude of any vector and second number is projection of other vector या second vector भी बोल सकते हैं, of second vector on first vector, ठीक है। तो देखो ये जो है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर का, और ये क्या है, सेकंड वेक्टर का क्या है, प्रोजेक्शन है, किस पर है, फर्स्ट वाले वेक्टर पर। इसी तरह से जो ये है, यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, और ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है। अब देखो, अगर क्वेश्चन क्या दे कि प्रोजेक्शन फाइंड आउट करो, दो वेक्टर दिए हैं, देन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ, जैसे ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर निकालना है किस पर, ऑन बी वेक्टर। तो क्या होगा, ये किसके इक्वल होता है, ये है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये अपन ने क्या ले लिया, ये जो है ना मेरे पास फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। मुझे किसका, ए का प्रोजेक्शन निकालना है किस पर, बी पर, दैट मीन्स मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर उसको अपॉन में ले जाए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से अगर वो बोले फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, दैट मीन्स अपन को क्या फाइंड आउट करना है, ये, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है। देखो नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट केसेस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखो सम इम्पोर्टेंट केसेस। फर्स्ट केस है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक एंड पैरेलल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। अब पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री है तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1। अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को मैं ए से डिनोट कर रही हूँ और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को मैं बी से डिनोट कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ठीक। केस सेकेंड देखो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, अगर दोनों वेक्टर इक्वल है दैट मीन्स ए वेक्टर इज इक्वल टू किसके, बी वेक्टर के। तो यहाँ जैसे हम यहाँ पर रखेंगे ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह पे क्या रखेंगे, ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दोनों इक्वल हैं तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, दोनों सेम ही तो हैं, ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये हो गया ए इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर, ठीक है। डॉट नहीं लगाना है, मतलब ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम कि स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है,
अपन ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं तो किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, थर्ड केस देख लो। थर्ड केस क्या है, इफ़ ए एंड बी आर अनलाइक एंड पैरेलल। अनलाइक मतलब क्या होता है, जब डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे जैसे थीटा की जगह हम पाई पुट करेंगे, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स -a इंटू बी। तो जब क्या हो, दो वेक्टर्स जो हैं वो अनलाइक हो, ठीक है, एंड पैरेलल हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उनके मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन होता है, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, फोर्थ देखो, व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर है देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस π/2। कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये क्या होगा, कोई भी 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये जो कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ है, अगर परपेंडिकुलर है तो मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो दोनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, सबसे पहले आती है कम्यूटेटिविटी फर्स्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर्स का, वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्यों, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा, तो कोस थीटा तो वही रहेगा। हम इसको क्या, ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटी ही है, तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं भाई, ए इंटू बी किसके इक्वल होता है, बी इंटू ए के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। उसके बाद देखो एसोसिएटिविटी, यहाँ हम तीन वेक्टर्स की एसोसिएटिविटी निकाल सकते हैं। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जैसे हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, और किसी स्केलर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट कैसे करवाएंगे किसी वेक्टर के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है, ये मीनिंगलेस है। तो देखो यहाँ पे एसोसिएटिविटी कैसे इससे करवाते हैं, जो थर्ड जो है वो क्या लेते हैं, स्केलर लेते हैं, दैट मीन्स ए एम इंटू ए वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी वेक्टर से आती है, ये किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट एम इंटू बी वेक्टर, और ये किसके इक्वल होता है, एम इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दैट मीन्स पहले एम को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, उसका बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, या एम को बी के साथ मल्टीप्लाई करो, उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ निकालो, या पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करो, एम के साथ, तब भी क्या होगा, तीनों वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। देखो क्या होता है, अगर ए बी सी तीन वेक्टर है देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसी तरह से बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर है, ये हो गई प्रॉपर्टीज। अब आगे देखो, स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट टर्म, दैट मीन्स अगर मेरे पास ए वेक्टर क्या गिवन है, a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के। अच्छा पहले ये चीज़ देखो, i केप j केप k केप, ये जो है ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, किस किस डायरेक्शन में, x y एंड j डायरेक्शन में। तो देखो जैसे ही अब i, क्योंकि ये जो तीनों एक्सिस होती हैं ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, तो जैसे ही i का हम क्या करेंगे, j के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि x एक्सिस एंड y एक्सिस जो है, ठीक है, ये क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं।
आई क्या है, आई केप जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। और जे क्या है, जे केप क्या है, यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंगल होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2, तो क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से जे केप डॉट के केप भी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। एंड के केप डॉट आई केप ये भी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। बट आई केप डॉट आई केप ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इसका इसी के साथ करवा रहे हैं। तो देखो आई केप डॉट आई केप इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप इंटू कॉस 0, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से जे केप डॉट जे केप भी क्या होता है 1, एंड के केप डॉट के केप ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं किस टर्म में, कंपोनेंट्स के टर्म में, ठीक है। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i केप प्लस a2 j केप प्लस a3 k केप एंड बी वेक्टर जो है वो है b1 i केप प्लस b2 j केप प्लस b3 k केप, ठीक। अब अगर हमें एंगल नहीं गिवन है तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। दैट मीन्स a1 i केप प्लस a2 j केप प्लस a3 k केप, ठीक है, डॉट b1 i केप प्लस b2 j केप प्लस b3 k केप। अब पहले इसका करवाएंगे a1 i केप का, इसके सबके साथ डॉट पर होगा। तो देखो a1 इंटू b1, ठीक, और i केप डॉट i केप, फिर प्लस a1 इंटू b2 और i केप डॉट j केप, फिर प्लस a1 इंटू b3 एंड i केप डॉट k केप। इसी तरह से a2 का करवाएंगे तो a2 b1 j केप डॉट i केप, फिर प्लस a2 b2 जे केप डॉट जे केप, फिर प्लस a2 b3, ठीक है, जे केप डॉट के केप। सिमिलरली प्लस साइन है, ठीक है। फिर प्लस इसका करवाएंगे तो a3 b1 के केप डॉट आई केप, फिर प्लस a3 b2 के केप डॉट जे केप, फिर प्लस a3 b3 के केप डॉट के केप। अभी अपन ने देखा कि आई केप डॉट आई केप इज इक्वल टू क्या होता है 1 इज इक्वल टू जे केप डॉट जे केप इज इक्वल टू के केप डॉट के केप। तो इन सब की जगह पे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1, और इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1, ठीक। बाकी सभी क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि आई केप डॉट जे केप इज इक्वल टू जे केप डॉट के केप इज इक्वल टू के केप डॉट आई केप, ये सब किसके इक्वल होंगे 0 के। तो सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ये भी 0, ये भी 0, सब क्या हो जाएंगी, ये 0 हो जाएंगी, सॉरी ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0। ओनली क्या बचेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है। तो देखो हम क्या लिख देंगे, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है। ये क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया। किस टर्म में है ये, इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, क्लियर है, ये हो गया। अब देखो इसी तरह से अगर मेरे को ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालना हो तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर देखो a1 इंटू a1, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए वेक्टर होगा तो a1 आई केप a2 जे केप a3 के केप, तो a1 इंटू a1 यानी कि a1 स्क्वायर हो गया, फिर प्लस a2 इंटू a2 a2 स्क्वायर, फिर प्लस a3 इंटू a3 a3 स्क्वायर। और ये क्या है, इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, जब ए वेक्टर क्या गिवन हो, ये गिवन हो। तो जैसे ही मैं उसका स्क्वायर करूँगी तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और क्या आ जाएगा मेरे पास ये, ठीक है। तो ये क्या है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये क्या है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर, क्लियर है। आगे देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब अगर हमें दोनों वेक्टर्स गिवन है और उनके बीच क्या निकालना हो, एंगल फाइंड आउट करना हो, तो कैसे करते हैं, देखो हमें वेक्टर्स गिवन है तो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
ठीक है, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, ये जो वैल्यू आएगी उसके। अब अगर मुझे कंपोनेंट के फॉर्म में निकालना है तो देखो अभी कंपोनेंट की फॉर्म में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आया था, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर रूट। ठीक, इसी तरह से b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो है देखो, कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर बी वेक्टर along and perpendicular to अदर वेक्टर। ठीक है, दैट मीन्स ए वेक्टर। तो देखो कंपोनेंट निकालने किसके, बी वेक्टर के अलोंग एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, ए वेक्टर के। देखो अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये है ए वेक्टर, ये पॉइंट है ओ, और ये है मेरे पास बी वेक्टर। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से ये बी वेक्टर है, परपेंडिकुलर डाला मैंने एम, ये क्या हो गया, थीटा। तो देखो यहाँ पे बाय ट्रायंगुलर लो, यहाँ देखो ओ ए जो वेक्टर है ना वो क्या है, ए वेक्टर, और ओ बी वेक्टर जो है वो क्या है, बी वेक्टर। तो इन ट्रायंगल ओ एम बी क्या हो जाएगा, ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर हमको पता है क्या है। अब ये जो ओ एम है, ये ओ एम क्या है, कंपोनेंट ओ एम वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ठीक है, और ये जो एम बी वेक्टर है ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो मुझे ये दोनों फाइंड आउट करना है। तो जैसे अगर मुझे एक मिल जाएगा तो मैं दूसरा इसी इक्वेशन में पुट कर दूंगी। ठीक है, इस इक्वेशन में। तो देखो जो ओ एम वेक्टर है, ये ओ एम वेक्टर और कुछ नहीं है, हमने जो प्रोजेक्शन पढ़ा था, ये जो ओ एम वेक्टर है वो क्या है भाई, वहाँ पे अपन ओनली ओ एम लिख रहे थे। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ओ एम वेक्टर निकाल रहे हैं। तो ओ एम वेक्टर मतलब क्या है, अच्छा किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। तो ओ एम वेक्टर क्या है, एक तरह से ओ एम इंटू ये किसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, एक ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ओ एम जब हमने फाइंड आउट किया था तो वो किसके इक्वल था, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि ये क्या है, प्रोजेक्शन है किसका, बी वेक्टर का। ठीक है, और ये यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ए केप से। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये क्या है, ए केप है। ए केप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को किससे डिनोट करूँ, ए से डिनोट करूँ, तो देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, इंटू ए वेक्टर अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये जो ओ एम वेक्टर आया है ये क्या है, कंपोनेंट है किसका, बी वेक्टर का, किसके अलोंग, ए वेक्टर के अलोंग। क्लियर है, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखो हम इसको किस में पुट कर दें, पुट इन फर्स्ट। तो जैसे मैंने ओ एम वेक्टर की वैल्यू इसमें पुट करी तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। यहाँ देखो बीच में डॉट नहीं है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, स्केलर को हम किससे, वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन क्या है, ए स्क्वायर, फिर प्लस एम बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, बी वेक्टर के इक्वल है। देखो अब क्या निकालना मुझे, एम बी वेक्टर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये क्या है, कंपोनेंट है किसका, बी वेक्टर का, किसकी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। क्लियर है। तो जो थ्योरी है हमारी 13.2 की वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 13.3, उसमें है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, थैंक यू।